बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम कुरैशी। आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं तालब मेहदी साहब हैं, जो कि इकबाल मेहदी साहब मरहूम उनके साहबजादे हैं और साबका एमएनए मतलूब मेहदी साहब के छोटे भाई हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी आपका मच, शुक्रिया आपने वक्त वसीम भाई। दिया हमें। मुख्तसरन आपसे, बल्कि पहला सवाल ही जो मेरा आपसे होगा वो यही है कि जी आप ये समझते हैं कि मरहूम इकबाल मेहदी साहब उनकी जितनी मेहनत है सियासत के हवाले से, उनकी जो एक मखसूस नशिस्त हुआ करती थी कि हर मरतबा उन्होंने अपने हल्के से जीतना है, आप उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आप ने अपना इतना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए जी, आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू। वसीम भाई। अच्छा वसीम भाई, आपका सवाल ठीक है। इसका जवाब ये बनता है कि देखें, 10 साल, नॉट इनफैक्ट 10 साल, तकरीबन 13 साल। हुँ, हुँ। मेरे वालिद साहब ने आखिरी इलेक्शन लड़ा था 2013 का, ठीक है। और 2013 से जो पहले इलेक्शन लड़ा था उसमें गैप है तकरीबन 12 से 13 साल का। ओके। वो 97 का इलेक्शन था। हुँ, हुँ। 97 से लेके 2013 तक मेरे वालिद साहब इस सीट पे नहीं बैठे हुए थे। ओके। दोनों बार 2002 का इलेक्शन आया मुशर्रफ साहब के टेन्योर के अंदर, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद आपका इलेक्शन आया 2008 वाला, 5 ठीक साल है। की मुद्दत पूरी हुई, हाँ जी। 2008 का इलेक्शन आ गया। हुँ, हुँ। दोनों बार उस सीट के ऊपर राजा मोहम्मद अफजल साहब के साहबजादे राजा असद साहब हुँ, को हुँ। हमने एमएनए बनवाया। ठीक है। बात करने का मकसद है कि अगर प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें कि सीट होना ही जरूरी है। हुँ, हुँ। 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो वालिद साहब का 1,16,000 वोट था, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे आया था उसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 46-47,000 उसका वोट था। ठीक है। तकरीबन 73-74 हजार वोटों की लीड थी हमारी सही। 2013 के इलेक्शन के अंदर। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 13 साल का गैप हुँ। छोटा गैप नहीं होता जी। सही। 13 साल का जब गैप आया, हुँ। मेरे वाले साहब वापस आए हुँ, हुँ। और 72-73 हजार की लीड से वो जीते। हुँ। इसका क्या मतलब है कि वो 13 साल उनका राब्ता अवाम के साथ रहा, बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा। बंदों के साथ रहा। ठीक है। देखिए, सियासत किन के ऊपर होती है? सियासत किन से होती है? हुँ। अवाम नास से होती है। ऐसा ही है। आप उनके मुश्किल वक्त में उनके काम आए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सीट पे बैठे हो। ठीक है। आप उनकी खुशी में शामिल हो, हुँ, हुँ। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सीट हो। आप उनके घर अगर कुछ इस तरह का मामला बन जाता है तो आप वहां पे पहुंचे। बिल्कुल सही। ये काम मेरे वालिद साहब उन 13 साल में वो करते रहे, बेशक उनके पास सीट नहीं थी। मुझे अभी भी याद है, हमारे कई सारे ऐसे बंदों के काम थे। मुशर्रफ साहब का टाइम बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए, हमारे पे सही। कई सारे, मेरे वालिद साहब पे कई सारे पर्चे हो गए थे। सही। अब लेकिन लेकिन सर, इसमें मेरा जो सवाल है वो वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि उन्होंने तो मेहनत की, लोगों के साथ वो उनकी एक बॉन्डिंग थी और उसका उन्हें रिवार्ड भी मिला। अब उनके आगे से जाने के बाद उनके साहबज़ादे आ गए। अब जब पहला आपका ज़िमनी इलेक्शन हुआ उनके बाद, सिम्पैथी का वोट होता है, लोगों का वोट होता है, वो मिल गया, मतलूब साहब जो हैं वो उसमें जीत गए। लेकिन उस वक़्त से लेकर अभी तक जो सूरत-ए-हाल है, मेरा सवाल ये था कि आप समझते हैं कि आप जस्टिफ़ाई कर रहे हैं उनकी उस मेहनत को, आप दोनों भाई अभी तक, या आप समझते हैं कि उसके अंदर फ्लॉज़ हैं बहुत ज़्यादा? देखिए, मेरे वालिद साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था 82 में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। ठीक उस है। टाइम दो दो तीन तीन यूनियन काउंसिल्स को मिला के एक यूनियन काउंसिल होती थी। फिर उन्होंने 85 का इलेक्शन लड़ा, गैर हुँ, हुँ। जमाती इलेक्शन आपके हुए। हुँ, हुँ। फिर 88 का पहला एमएनए एज आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और हम जीते। हुँ, हुँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, हम ऑपोजिशन में गए। हुँ, हुँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हम जाके बैठे, हता कि हमें पीबी की तरफ से ऑफर भी आई थी, क्या ओके। वजारत ले, आपको ठीक हम है। देते हैं, आप हमारे साथ आए। ठीक है। और मेरे वाले साहब जाके ऑपोजिशन में बैठे। देखिए, ये आपको बात बताने का मकसद है, आप वो जो मेहनत वाली बात कर रहे थे, हुँ, हुँ। ठीक है? ये जो सियासत बनती है 82 से लेके 2016 तक को आप इसको काउंट करें, कितने साल बन गए? 16 तक, ये आपके मोर देन 30 इयर्स बनते 30 हैं। है, हाँ, ठीक है। मोर देन 30 इयर्स आपके बनते हैं, ये ठीक है। उनकी मेहनत है। मैं ठीक है। आपको जो मेहनत वाला आपने सवाल हाँ, किया, हाँ, मैं वो ठीक है। आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये उनकी मेहनत है। ठीक है। अगर आप इसको बोले कि उस सारी मेहनत को हम इन पिछले 9 सालों को हुँ, हुँ। अपने कंपेयर करें और उसको कूजे में बंद कर दें, हुँ, हुँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं फिर है। क्या आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी नहीं, उन्होंने की? मेहनत हम उसी तरह ही कर रहे हैं। हुँ, हुँ। पर अगर आप बोले कि जो मुकाम मेरे वालिद साहब का था, हम इन 9 सालों में वहां पे पहुंच जाए, हुँ, हुँ। तो भजन ये पॉसिबल नहीं होता। हर बंदा अपना सितारा लेके आता है। सही। जो मेरे वालिद साहब का सितारा था, वो अल्लाह ताला की जात ने उनको बहुत नवाजा हुआ था। बिल्कुल। अल्लाह ताला की जात ने हमें भी नवाजा हुआ है। किस तरीके से? कि वो जो मुखलिस साथी, हुँ। आप नाम ले, मैं सिर्फ आपको अपने अपने हल्के की हद तक की बात नहीं करूंगा, हुँ, हुँ। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जेलम की बात करूंगा। पूरे जिला जेलम के अंदर आप किसी गांव में भी चले जाएं तो आपको हमें कोई ना कोई हमारा आपको चाहने वाला मिलेगा। बिल्कुल ये ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फख्र से बात करते हैं। सही। ये फख्र से बात करते हैं, क्यों करते हैं?
नवाब साहब की वजह उनकी से। वजह से। लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो उन्होंने जितनी मेहनत की, आपको तो जैसे कहते हैं ना सोने का चम्मच लेके पैदा होना, आपको तो रेडीमेड बहुत कुछ मिल गया। तो उसमें आगे ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो कि शायद मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम्म। के उसमें शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ग्रोथ हुई नहीं है आगे। आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ आपने देखनी है कि हमने इसको लेके आगे बढ़ना है। हुँ, हुँ। पर आप 2016 के बाद से 18 के इलेक्शन आप लेके आते हैं। हुँ, हुँ। आप अगर 18 के इलेक्शन पे तजिया करें, आप हुँ। मुझे क्या कहते हैं कि इलेक्शन हमारे? वो तो जो कुछ चल रहा है वो सारा वो नहीं। सामने ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक है। मेरे भाई देखें, 18 से लेके हुँ, हुँ। आज दिन तक हुँ, अभी भी ये जो इलेक्शन हम बैठे हैं उसकी सिर्फ एक वजह थी, वो थे हुँ। मियां मोहम्मद हुँ, शबाज शरीफ साहब। ठीक है। 2 से 3 दफा हमारी मियां मोहम्मद शबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। मियां हुँ, शबाज शरीफ साहब ने इन अ रिक्वेस्टिंग टोन हुँ, हुँ। सेड टू मतलूब भाई के बेटा, मैं नहीं चाहता कि आप ये वाला इलेक्शन कंटेस्ट करें। हुँ, हुँ। मेरे भाई ने मुझसे बात की कि यार, एक बुजुर्ग हुँ, हुँ। जब औलाद से एक बात करे हुँ, और औलाद आगे से जवाब दे, हुँ, हुँ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, आपने जो एक बुजुर्गी के जो तकाज़े होते हैं, उनका आपने ख़्याल रखा देखिए, बकौल आपके। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूं, जी, मैं आपकी बात काट रहा जी, हूं। जी। सियासत, हमारी सियासत, हुँ, हुँ। मैं अपनी बात करूंगा, या अपने वालिद की या अपने बड़े भाई की। हुँ, हुँ। मैं बाकी किसी की बात नहीं करूंगा। हुँ, हुँ। अपने डिस्ट्रिक्ट की सियासत, हमने अपने सियासत के कोई प्रिंसिपल्स रखे हुए हैं, ठीक कोई है, असूल रखे हुए हैं। ठीक है, नंबर वन, सियासत करनी है तल्लुक के ऊपर। ठीक है। तल्लुक क्या? बुजुर्गी का। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको हकीकी बुजुर्ग बुज़ुर्ग मानना मानना है, है, अगर ठीक है, कोई भाई है तो वो भाई है, ठीक है, बहन है तो और माँ है। ठीक है। ये हमारे सियासत के तकाजे हैं। सही। मोटे मोटे आपको मैं अपना एक, हर बंदे के प्रिंसिपल्स होते हैं ना जी, हुँ, हम अपने प्रिंसिपल्स इस तरीके से लेके चल रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मेरे वालिद साहब एक बात किया करते थे, वो हुँ, हुँ। कहते थे कि एक बंदा अगर आपके पास काम लेके आया है, ठीक है। देखिए, इंसान से कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं नहीं होते। होते, बिल्कुल सही। ठीक है। जो नहीं होते उसका मतलब ये नहीं है कि आप बंदे को मिले ना। ठीक अगर है। बंदा आपके पास आता है, बिठाए, अच्छे तरीके से उसकी बात सुने, हुँ, हुँ। वो 80% तो बंदा उधर ही मुतमिन हो जाता है हुँ, हुँ। कि आपने उसकी बात सुनी है और अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज इसी मामले में, हुँ, हुँ। कि आपकी नीयत होनी चाहिए, आपका खलूस होना चाहिए वो काम करने के लिए। बाद में काम होता है या ना ये हो, तो एथिक्स की आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप इसमें भी एक चीज़ निकल आती है। आप समझते हैं कि मौजूदा सियासत जो है वो उसूलों के ऊपर हो रही है या सियासत हो भी रही है, जो मौजूदा टाइम में जो हालात चल रहे हैं इस वक़्त? देखिए, मैंने आपको पहले एक बात की है कि मैंने अपनी बात करनी है। ठीक है। आपने एक बात की ना कि आपके वालिद साहब की मेहनत और हुँ, वो, हुँ, हुँ। तो हम भी, आज भी मैं एक जगह पे गया हुआ था, उन बंदों को मैंने यही बात की है कि आपने हमारे लिए क्या दुआ करनी है कि जो सही। मेरे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप उस उनकी जो तरबियत है, आप उसी के ऊपर ही चलना चाह रहे हैं बिल्कुल और वो चलेंगे जी। ओवरऑल मुल्क में जो तरीकाकार चल रहा है, जो मामलात हैं, पैराशूट के ज़रिए लोग आ रहे हैं, व्हाटएवर, सो आप उसके ऊपर जो है वो आप उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे। हम उसको फॉलो इससे नहीं इससे करेंगे। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए सर दूसरी चीज़ मैं भी ये चाह रहा अच्छी खासी आपकी अबा भी लूढ़ रही थी। वो आपने बता दिया कि उसमें मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की। उस रिक्वेस्ट के बाद आप बैठ भी गए, आपने सपोर्ट भी कर दी, लेकिन जो वहाँ पर दूसरी शख्सियत आई आपके हलके में, जो एमएनए बने, आप उनके साथ भी कहीं नज़र नहीं आते, वो आपके साथ कहीं नज़र नहीं आते, कोई इवेंट्स में नज़र नहीं आते, किसी ओपनिंग में नज़र नहीं आते, इवन सैलाब में भी कहीं आगे पीछे कोई ऐसी वो चीज़ नज़र नहीं आई, कोई केमिस्ट्री नहीं मिल रही आपस में, कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं कि यार मेरी जगह के ऊपर आए या हम हो सकते थे, या हमें शायद कोई इन द एंड कोई कमिटमेंट्स की गई जो हम फुलफिल नहीं हुई, वजह क्या है ये? देखिए, पहली बात, जो फ़रख अल्ताफ़ साहब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, मोहतरम है, मेरे लिए बुज़ुर्ग हैं वो। जी। पूरी ज़िंदगी हमारी मुखालफत हुँ, रही हुँ। है, आज की नहीं, शायद आपको ना पता हो। हम मुखालफत ये तकरीबन आप दहाइयों से कह सकते हैं। ठीक है। सिर्फ जोई फ़र्क साहब की ज़ात तक की बात नहीं है, उनके हुँ, वालिद साहब या उनके पीछे दादा साहब, हुँ, हुँ। शुरू से उनकी फैमिली भी सियासत में रही है और हमारी भी फैमिली भी सियासत सही। में रही है। ठीक सियासी इख्तिलाफ़ात रहे है। आपके। सियासी इख्तिलाफ रहे, ठीक है। शख्सी इख्तिलाफ हमने कभी भी नहीं किया किसी बंदे के साथ। ओके। नंबर वन। ठीक है। नंबर टू, आपका सवाल उसकी तरफ मैं आता हूँ। देखिए, हमने जुबान दी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है। हमारी जुबान क्या थी कि वोट हम डलवाएंगे, ठीक है। और वो वोट डले हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी जगह खड़े होकर भी ये बात कर सकता हूं कि हमारे वोट हुँ, हुँ। डले। उनके वोटों की जवाबदारी मेरी नहीं थी, सही। हमारी जवाबदारी हमारे वोटों की है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो वोट डले हैं। ठीक है। मैं ये फॉर श्योर 100% आई कैन से दिस हुँ, हुँ। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, वो डल गए, सीट मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, मिलते भी रहते हैं।
उनके पास 2 वज़ारतें भी हैं, उनके वाला साहब जो हैं वो भी मुशीर हैं, जी, मुशीर सेहत हैं। और उनकी जो सियासी एक तारीख़ आप देख लें या सियासी जो पीछे एक्सपीरियंस देख लो 5, 6, 7 साल इससे ज़्यादा का नहीं है। आपके वाला साहब एक अरसा उन्होंने अवाम की खिदमत की है, मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी रही, आपने भी अपनी लॉयल्टी का मुज़ाहरा किया। वहाँ पे वज़ारतें भी हैं, मुशीर भी हैं, आपकी अबाबिल बिठा भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे गवर्नमेंट की सतह के ऊपर आप कहीं पे नज़र नहीं आते, देखिए एग्ज़िस्ट नहीं कर वो रहे कहीं। मामला मेरा और मेरी जमात का है। ठीक है। वो मामला मेरा और मेरी जमात का है। इस मामले के ऊपर अब ऑन द रिकॉर्ड हम बात करें, मेरी मुतअद्दिद बार हुँ, हुँ। मुलाकात भी हुई है। हुँ, हुँ। कुछ अजीज़ों से जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे हाँ मेरी जी। मुलाकात भी हुई है। हुँ, हुँ। अब जो जस्टिफ़िकेशंस मुझे हुँ, मिली गई हैं और उनकी जो बात है वो 100% मुझे ठीक लगी, ठीक है। इस मामले के अंदर। हुँ, हुँ। देखिए, एक चीज़ के अंदर देर है, अंधेर नहीं होती। ठीक है। अब कुछ मामलात ऐसे हैं कि शायद मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जो मेरे नॉलेज में है। सही। इसी तरीके से आप बिलाल साहब की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ा है। उन्होंने मेहनत की है। हुँ, हुँ। नहीं कॉम्पिटेंट आदमी है, इसमें उन्होंने शक वाली मेहनत की है। ठीक है। उन्होंने मेहनत की है। 2013 के अंदर हुँ, हुँ। वो आए। हुँ, 2013 के इलेक्शन के अंदर भी शायद उन्होंने अपनी नॉमिनेशन दी थी। हुँ, हुँ। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम हुँ, हुँ। पब्लिकली ही केम इनटू डिस्ट्रिक्ट जेलम हुँ, एंड हुँ। स्टार्टेड हिज वर्क सही, इन डिस्ट्रिक्ट जेलम। बात ये है कि उन्होंने आए, मेहनत की है, जमात के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है। सही, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। सही। अब बात है कि अगला बंदा अगर जमात के अंदर उस बंदे ने खुद जगह बनाई है, तो व्हाई शुडन्ट आई स्टैंड विद हिम? हुँ, हुँ। बात है कि वो बंदा जो जमात के अंदर अपनी जगह बना रहा है, यार वी शुड एप्रिशिएट हिम। सर वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो उन्होंने 6 साल में बना ली। आप मारूसी सियासत एक तरह कह सकते हैं कि वाला साहब भी थे, आप भी आगे सियासत में आ गए। आपने नहीं बनाई, आप नहीं बना पाए, इसकी वजह क्या हुई? जमात के अंदर। जमात के अंदर कह लें या जैसे उनकी बात की एक सुनवाई है, उनके हुँ, पास वज़ारतें हैं, सब कुछ है। वहाँ पे आप मियाँ साहब के कहने पे बैठ तो गए, हुँ, लेकिन आगे उसको आप एक वो जो एक सिलसिला हुँ, चला करता था कि ज़ाहिर बात है लोग जानना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि सर इतने अरसे से चलते आ रहे हैं लेकिन हुँ। अभी सूरत-ए-हाल ऐसी हो गया कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैं यही बात तो जानना चाह रहा हूँ कि उनके थोड़ी-सी मेहनत में उनको इतना कुछ मिल गया, आपकी इतनी लंबी मेहनत है लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इसकी वजह क्या है? देखिए देखिए 2 चीज़ें। नंबर 1, आप मुझे शायद फ़ॉलो करते हो सोशल मीडिया के ऊपर। हुँ, हुँ। आप आए दिन रोज़ मुझे देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तर्ज़ सियासत हमारा आप वहाँ से डिस्टिंग्विश कर इसीलिए सकते तो हैं। मैं आपको कब से कह रहा था कि सर मैंने आपके साथ जो है वो प्रोग्राम करना है। जी, इसीलिए तो बिल्कुल, मैं कब से कह बिल्कुल, रहा था बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह। आप हमारी तर्ज़ सियासत डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हुँ, इसमें हुँ। आप तफ़रीक कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं कि आपको मैंने शुरू में एक बात की कि हम सियासत करते हैं अवाम के साथ, ठीक है। अपने अज़ीज़ों के साथ, हुँ, हुँ। अपने धड़े के साथ। हुँ, हुँ। हमारी सियासत होती है उनके साथ। हुँ, हुँ। रही बात क़यादत की, हुँ, हुँ। मेरा अयाज सादिक साहब से भी राब्ता है, हुँ, हुँ। राना सनाउल्लाह साहब से भी कहा-बगहा राब्ता रहता है। हुँ, हुँ। मेरा सबसे बड़ी बात ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत वर्कर बंदा है, हुँ, हुँ। बहुत वर्कर बंदा है जी। सही, अगर जमात के अंदर कोई बंदा वर्कर है। वर्कर है हुँ, और हुँ। वर्कर्स के हक के लिए खड़ा होता है, वो ख्वाजा साद लेकिन रफ़ीक वो है। भी आजकल ठंडे होके बैठे हैं ना बिल्कुल। नहीं, मंज़र-ए-आम पे वो भी आ रहे हैं जी। वो कम ही गई नज़र। जैसे पहले चीज़ें अब तो टॉक शोज़ में भी नज़र नहीं आते देखिए, कहीं। मैं एक बात समझाता हूँ। बात क्या होती है कि बोलें कम, हुँ, अमल ज़्यादा हो। ठीक है। अब हर चीज़ के ऊपर अगर आप बोलें कि उसके ऊपर वो सर वो उसका बड़ा-बड़ा बतंगड़ बोल बनाओ, उनका बोलना ही तो मशहूर था, बड़ा-बड़ा बोलते थे वो। मेरा तो ख़्याल है कि शायद उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। नाप के बोलना, कम बोलना और तोल के वो बोलना। सर कभी नहीं उन्होंने नापा-तोला। वो बेतहाशा बोलते थे, वो यूँ बोलते थे जैसे आप कह लें कि जी वो पंजाबी में कहते हैं धुआड़ा ट्रक आ जाए, वो यूँ बोलते थे। अच्छा, अच्छा, उनके पास अच्छा, अच्छा, बातें अच्छा। ऐसी होती थी। ये तो मुझे तो ऐसा ही लगता हाँ। है कि शायद वो जैसे कहते हैं ना थोड़ा-सा साइड लाइन कर देना। एनी हाउ ये आपकी एक अपनी ओपिनियन है। दूसरी चीज़ एक और बड़ी इसमें अहम सर नज़र आ रही है। इसमें मतलूब मेहदी साहब उनको बड़ा चांस मिला, वो एमएनए बन भी गए और वो आगे गए, लेकिन वो आजकल कहीं नज़र नहीं आते। आप अलबत्ता कहीं न कहीं किसी कोई गेम्स में किसी न किसी जगह पे पर कोई छोटा-मोटा जलसा, कोई मीटिंग कहीं न कहीं आप नज़र आते हैं। वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं जब आते। नवाबज़ादा इकबाल बदी खान साहब थे, हुँ, हुँ। आपको तब मतलूब साहब नज़र आते थे? हाँ जी, फिर भी आते थे। घा-बगा बहुत कम। हाँ, इसी मैंने तरीके से इंटरव्यू भी किया उनको। इसी तरीके हाँ से जी। अब उनकी जगह मैंने ले ली है हुँ, हुँ। और नवाबज़ादा साहब की जगह उन्होंने ले ली है। सही। उस टाइम के ऊपर जितना भी ग्राउंड वर्क होता था हुँ, हुँ। आपका हल्के के अंदर, हुँ, हुँ। मसाइल बंदों के छोटे-मोटे, हुँ, हुँ। दफ्तरी काम बंदों के, हुँ, हुँ। हल्के का फ़ायदा दरूद या शादी, वो हुँ, सब हुँ। बत्तू बदी साहब करते थे। सही। जो ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਆਈ ਨਾ हाँ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੀ ਹੁਣ मैं कटता पिया। बिल्कुल सही है। मुझे अब वो पॉलिश कर रहे हैं। सही। इस चीज़ को लेके बंदों के अंदर बिठाना, हुँ, हुँ। तरीका, सिस्टम
को सीखना, हम्म। अब वो मेरी बारी है। जो आने वाला इलेक्शन वो लड़ेंगे, आप जो लड़ेंगे? मेरे वालिद साहब ने हम्म। मेरे भाई के साथ किया था, हम्म। उनको फील्ड पॉलिटिक्स में लेके आए थे सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से वो हिसाब अब मेरे साथ वो कर रहे हैं। सही। बंदों के अंदर पब्लिकली वो मुझे रख रहे हैं ताकि आई शुड नो अबाउट द सिस्टम, हम्म। आई शुड नो अबाउट, क्योंकि हमारा 90% हल्का दही इलाका है। सही। जो दही इलाका होता है, हमारे अंदर प्रयोग पंचायत का कॉन्सेप्ट हमारे पास मैं बिल्कुल बहुत समझ, ज्यादा है। बस जैसे हम लोग देखते हैं जरदारी साहब के बाद बिलावल साहब, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, वो आगे सिलसिले इसी तरीके से इसी चल तरीके रहे हैं। तो ये चीज आप इससे कहते हैं, तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा आने वाले वक्त देखिए, में? ये तो फैसला मेरे बड़े भाई का है। ठीक है। देखिए, बड़े भाई को हसीयत दर्जा उनका मेरे लिए क्या है, हम्म। वालिद वाला है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हमेशा से जब से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, मैंने एक बात उनसे की है हम्म। कि मेरे वालिद फौत नहीं हुए, आपके फौत हुए, मेरा तो भी हयात है। बाकी तमाम चीजें हो गई, वजारतों के ऊपर भी जो मतलब मामला चल रहे हैं, बल्दियात आगे से अनाउंस हैं, बल्दियात आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो 29 तारीख को एक ऐलान हुआ था जी के वजीर आला साहिबा जो है मरियम नवाज, उन्होंने आना है, वो इलेक्ट्रिक बसों का जी जी। उन्होंने इफ्तिताह करना है। वो अभी तो मिट्टी और कटा हुई हैं सारी बसें जो वहां पे हैं, वो नहीं आई। हम्म। वजह क्या थी? सिक्योरिटी रीजन थी? जी बिल्कुल, आप लोगों के सिक्योरिटी रीजन आपके थी जी। इख्तलाफात, आपसी इख्तलाफात आप लोगों के थे? क्योंकि देखिए, मैं बिलाल साहब के वहां पे जो सेटअप है, आप वहां पे गए भी थे, वहां पे मीटिंग्स हुई। इन्होंने गुजर हाउस ने अलग जंजुआ साहब के साथ जो है वो उनके मैं भी साथ गया वहाँ मीटिंग्स पे। की, आप वहां पे भी गए। जी जी, मैं गया वहां वहाँ पे पे। अलग मीटिंग हुई, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई जो कहते हैं ना एक जॉइंट वेंचर, एक हम्म। मिल के प्लान करना, वो कहीं पे भी नजर नहीं आया। और तारीख आती गई, इवन स्टैंड तक हमें कहीं पे नजर नहीं आए। सो दैट्स वाई कि मेरा तो ये ख्याल है कि यही वजह थी कि तैयारी नहीं थी, इसलिए वो आई नहीं। आप नहीं, इस पे क्या तैयारी कहेंगे? तैयारी बिल्कुल थी जी, तैयारी बड़ी भरपूर तैयारी थी जी। इसमें मुझे नहीं पता कि आपने अपनी इंटेल या अपनी रिपोर्ट आपने कहाँ से ली है। हम्म। तैयारी बहुत अच्छी तैयारी थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इश्यूज पे दो बने थे, एक अफगानिस्तान वाला जी। नंबर वन, और नंबर टू मुरीद के। मुरीद के ये जो वाला। दो इश्यूज बने हैं, जिसकी वजह से बीबी ने पंजाब में जहां भी प्रोग्राम उसने करने थे वो सब मंसूख किए। ओके। इट्स नॉट लाइक जस्ट जेलम। हम्म। अभी रिसेंटली ग्रीन बसेस को लेके मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रोग्राम किए वो पिंडी में किए। हम्म। और वो भी अगर आप उस प्रोग्राम की नोयत को देखें तो वो 300 से 400 बंदा उस आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बैठा हुआ था, मार्की के अंदर। हम्म। अब पिंडी जैसे शहर से कुछ 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम है? नहीं। अब्बासी साहब के लिए या उसामा सरवर के लिए, मरी से वो ले आए, ये जितने भी हमारे मुस्लिम लीग वाले वहां बैठे उनके लिए 3-4 हज़ार बंदा करना पिंडी में मुश्किल कोई काम है? सही। बात है कि उस चीज को भी अब मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कन्फाइंड कर रहे हैं कि पहले हमारा भी प्रोग्राम ये था कि लेट्स से कि अगर बीबी हमारी जब वो आ रही थी, तो मैंने खुद अपने चेयरमैन हजरात को ऑन बोर्ड करके उनकी ड्यूटीज लगा दी थी। और एक्सपेक्टेडली मैंने खुद तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार बंदा अपने लिए रखा हुआ था कि यार ये बंदा मैं खुद लेके आऊंगा। लेकिन फिर भी आपकी जमात की कहीं पे भी केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब आपके वजीर जो हैं वो बिलाल साहब कह रहे हैं जी कि 29 कंफर्म है, उन्होंने आना है। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था जो राशिद साहब के साथ, उन्होंने कहा जी कि तंजीम को पता था कि उन्होंने नहीं आना। तो फिर इसका मतलब अवाम को मामू बना रहे थे, मसला जी क्या था? नहीं नहीं नहीं, 29th, हाँ जी। 29th, हाँ जी। इससे 3 से 4 दिन पहले ये प्रोग्राम मनसूख हुए जी। ठीक है। 3 से 4 दिन पहले ऐसा ही है। प्रोग्राम मनसूख हुए। ऐसा ही है। लाहौर से डीसीयू ऑफिस भी ऑन बोर्ड था, हम्म। सियासतदान भी कुछ कुछ ऑन बोर्ड थे। ठीक है। और का बगा उनको इतलात भी होती जा रही थी। ठीक है। साथ चले, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आपका ये टर्मिनल किधर बना जी? कोई नहीं बना। फौजी मिल क्राउड में जी। नहीं, ये वो तो अभी अच्छा, उसका वो जो आपकी प्रोसेस था। हाँ जी। चार्जिंग स्टेशन, हाँ जो जी। हाँ जी। चार्जिंग स्टेशन आपके किधर बने? ऑपरेशनल नहीं हुआ था ना वो भी। नहीं नहीं, ऑपरेशन, वो जो ठेकेदार था जी, मेरी उनसे बात हुई है। हम्म। उन ठेकेदारों ने मुझे ये चीज बताई है कि जी लाहौर वाली टीम हमारे से भी ऑन बोर्ड है। सही। वो सर, और वो तो उन्होंने हमें टास्क दिया हुआ है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल हमारे करें। यहाँ पे पता है कि बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जिन्होंने इस जमीन में सिलेंडर दबा के भी उन्होंने गैस का इफ्तिताह कर दिया था। तो इस तरह के टर्मिनल जो है वो तो बन जाते थे, लेकिन नहीं, एक वो जिनकी मैं आपको बात करूं, वो एक नामी ग्रामी शख्सियत ठेकेदार, हाँ, जो ठेकेदार वो कोई आम ठेकेदार नहीं है, वो काम सही। अच्छे लेते हैं और उनके पायदार काम है। सही। चले, मुझे सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, बल्दियात को आप कैसे देख रहे हैं? आपका वासा जो है वो मतलब वाटर सप्लाई और दीगर चीज़ें वो जो है वो अलग चलेगी, सुथरा पंजाब अलग चला गया, आपका जो ये नक्शा जात वगैरह का डिपार्टमेंट है वो अलग चला गया, इंक्रोचमेंट आपकी चलेगी इनके पास, पेरा के पास चली गई, फिर आपका जो रेवेन्यू है दुकानों का वो डीसी के अंडर चला गया। तो जो वहाँ पर आएगा
चेयरमैन कह लें उसको, सीईओ कह लें उसको, या मेयर कह लें उसको, जो भी आएगा वो क्या करेगा? सीईओ तो एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, हाँ, आप चेयरमैन ही बोलेंगे। चेयरमैन या उस चेयरमैन ही आप बोलेंगे, और मेयर आप मेयर। तब बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके वोट कितने हैं और उस हिसाब से वो हाँ जी, शहर को आपने कैटेगराइज क्या हाँ किया हुआ जी। है। देखिए, बलदियाती एक्ट तो आपका पास हो गया, आपकी अभी रिसेंटली 27वीं तरमीम हुई है, हाँ जी। ये तो हो गई है। शायद आपको भी इस चीज़ का नॉलेज हो कि एक 28वीं भी आ रही है। वो जो 28वीं तरमीम आ रही है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, जो मुझे कुछ थोड़ी बहुत पता है बात, उसके मुताबिक ये है कि उसके अंदर बल्दियात को थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं। ओके, 28वीं तरमीम के अंदर ठीक है, बल्दियात को एम्पावरमेंट दे रहे हैं। ठीक है। ये आपका एक जर्नल एक्ट बना है जो आपका पंजाब असेंबली ने बनाया, ठीक है। जो आपका 28वीं तरमीम जो आपका फेडरल ने मंजूर करना है, उसके अंदर आपके बल्दियात को भी एम्पावरमेंट दे लेकिन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हम देखते हैं कि बल्दियात से मोस्टली भागते हैं, मतलब ये ज़्यादा डिपेंड करना चाहते हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। तो आप समझते हैं कि बल्दियात जो इस वक्त जो कुछ किया है, ऑपरेशंस हुए हैं, जितने मामलात हुए हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, फोर्सेस पे फोर्सेस, यानी कि आपका बल्दिया, इसका मतलब है कि निकम्मा था तो इतनी अथॉरिटीज़ बनानी पड़ी वहाँ पे, जो उनका उनकी फिर आगे से उनके हवाले से कोई भी यानी कि आप ये कह रहे हैं उनकी इंक्वायरीज या उस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं की गई, वो बस चल रहे हैं, इदारों पे इदारे बना दिए हैं उन्होंने आगे। तो उसमें मेन चीज़ मतलब ये आप समझते हैं कि जो बल्दिया का पहले जो सिस्टम था उसके अंदर जितनी करप्शन हुई, पहले उन लोगों को जो है वो कटहरे में लाना चाहिए था, उसके बाद ये चीज़ें हों, अथॉरिटीज़ तो इतनी बना दी है, बर्डन पड़ गया ना ऊपर। इसी तरह तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका पहला सवाल वहाँ से हम शुरू से थोड़ा सा शुरू करते हैं, जो आपने पहले बात की है। देखिए, कुछ चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होता है। आपने इख्तियारात की पहले बात की थी कि इख्तियारात बल्दियात को हमारी जमात कम देती है और ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात ज़्यादा ज़्यादा देती दिए है, जाते ठीक हैं। है। देखिए, एक फिलोसोफर था, उसका नाम था लॉर्ड मोंटेस्क्यू। ठीक है। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम 17वीं सदी के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है, उसकी आर्म्स को लेबल किया था। आपकी जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीन आपकी मेन हुकूमत की आर्म्स होती हैं, जिसके अंदर आपके सारे इदारे फॉल करते हैं फिर। ओके। और साथ उसके बाद ये मैं आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में बता रहा हूँ, सही। पर एप्लीकेबल ये आप पे भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर क्या हुआ था, फिर एक सिस्टम बना था चेक्स एंड बैलेंसेस का। वो क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को करना है, जुडिशरी ने लेजिस्लेचर को करना है, लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को करना है। ओके। इट वाज अ सर्कल जो घूमता रहता है। बदबख्ती है हमारी, आप कह सकते हैं बदबख्ती है हमारी, कि वो चेक और बैलेंस का हमारे पास सिस्टम है, मौजूद है, पर एप्लीकेबल नहीं था। आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पहले हमें उस सिस्टम को एक्टिव करना चाहिए था। ऐसा ही है, पहले हमें उस सिस्टम को एक्टिव करना चाहिए था, फिर उसके बाद हमें सेकंड स्टेप लेना चाहिए था। पर देखिए, कई सारे मामलात आपके ऐसे हैं जो बद से बदतर हैं। अगर आप उन मामलात को खोल के बैठ जाते हैं, तो फिर आप उन्हीं मामलात के पीछे चाराजोई करते रहेंगे जो ना खत्म होने वाले होंगे। सही बात है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही। अगर आप लेट्स से कि चाइना की तर्ज पे चलते हैं, चाइना की तर्ज पे अगर आप चलते हैं, फिर तो उसके लिए अगर आपको वो क्या कहते हैं जी, स्विफ्ट जुडिशियल सिस्टम, हाँ। उनका था। वो क्या था, वो ये था कि भाई 2 तारीखें डालो, करप्शन, गोली मार दें, फांसी या गोली जी, गोली मार दें, और गोली के पैसे भी लवाकिन ने देने हैं, मतलब ये कानून में। लेकिन अभी जो भी अदलिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, चलें, ये तो एक लंबी डिबेट है, ये एक लंबी डिबेट है जी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, देखिए, इन मामलात में बीबी ने सिर्फ ये की है, पैरा वालों को इख्तियार दिए तजावजात को लेके। अब मुझे आप खुद बताएं, नीटो लगे ये बात, कई सारे आपके घरों के मामलात थे, कई सारे बंदों के पर्सनल मामलात थे जो पता नहीं कितने कितने साल से अटके हुए थे। लेकिन अभी देखें ना, अभी जो कईयों के नक्शे नहीं बने हुए, यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टूटियों के उसके ऊपर जो नलके जो होते हैं, बल्दियात इजाजत दे देती थी वाटर सप्लाई, उसके ऊपर करके आगे से रजिस्ट्रियाँ हुई हुई हैं, प्लाजे बनाए हुए हैं लोगों ने। पहले आप उनको तो एक दफा जरा मतलब चेक कर लेते ना कि वो, मैं एज सियासी बंदा हूं ना जी, हाँ, हमें वोट लेने होते हैं। आप कहेंगे ठीक है, मैं आपको नहीं, मैं क्यों बोलूंगा जी, मैं क्यों बोलूंगा जी। बात है कि जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। सही। बात बताऊं क्या होती है। अब पीछे मीसम अब्बास साहब डीसी थे, हाँ जी, उस टाइम के अंदर एक ऑपरेशन शुरू हुआ था आपका बल्दिया के अंदर, हाँ जी, जिसके अंदर आपके नक्शा जात और वो सारा प्रोग्राम शुरू हो गया था। ऐसे ही। अब उसके अंदर कुछ 50-100 बंदों का तो मैं सिफारशी था। तो सब फिर अब गलत चीज की सिफारिश कर रहे हैं। आपको मैं सच्ची हकीकत बता रहा हूँ, 50-100 बंदों का मैं सिफारशी था। सही। सिफारशी मैं किस बात की पे था, गलत बात की सिफारिश नहीं की मैंने उनको टाइम लेके दी है।
सही। कि सर आप इनको काइंडली टाइम दें, क्योंकि नक्शा जात जो उनके बनने हैं उसकी हैवी अमाउंट है, 30-30, 40-40 लाख अच्छा, रुपए उसकी आपको नहीं अमाउंट लगता होती कि अभी जो मामला चल रहे हैं, जैसे हमने लाइट्स लगा दी और बहुत सारी चीजें हमने कर दी, फूल बूटे लगा दिए, लव जेलम लगा दिया, ये चीजें कर दी, मतलब कॉस्मेटिक कर दिया हमने सारे इसको, जो हमारी अभी तक हम तरक्की जो देख रहे हैं है। वो कॉस्मेटिक देख रहे हैं। या देखें ना, जैसे ये हमारा ये वाला कमरा है, इसके ऊपर हम अगर आप पैनल वगैरह लगा देंगे, इसमें की प्लास्टिक की शीट लगाए, फिर दीवार गिर जाए क्या पता चलना है। इसी तरह जो तो यही चीज़ हमारी मईशत की है, यही हमारी 7-8 अरब रुपए के आगे मंसूबे आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो, जो वाटर सप्लाई वगैरह की। आप समझते हैं कि वाटर सप्लाई की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, या इन बत्तियों की ज़्यादा ज़रूरत थी, या छोटी इंडस्ट्री की ज़्यादा ज़रूरत है? जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये चमकाओ वाला सीन जो है, उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि आप छोटी-छोटी इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करवाते, लोगों को वो चीज़ें देते? आप कर्ज़े तो दे रहे हैं घर बनाने के लिए। उसके लिए ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर होना। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर होने की। सही। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने जापान को जर्मनी से मिलाया था। हाँ, मेरे ज़हन में नहीं है अभी। इमरान खान साहब ने जापान को जर्मनी से मिलाया था, शायद उनको मुबालगा हो गया था। हुँ, हुँ। असल उनको मिसाल क्या देनी चाहिए थी, जर्मनी इटसेल्फ की। हुँ, हुँ। किसी और मुल्क से उनको नहीं मुआवजा करना चाहिए। जर्मनी की अगर आप मिसाल दें ना, 2 जंगें अज़ीमें उन्होंने लड़ी हैं। किस तरह सही। लड़ी हैं? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने रोड नेटवर्क के ऊपर। लेकिन जापान तो तबाह हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया था उसका तो। जापान तो एक डिफरेंट है ना जी। अमेरिका ने उस पे एटॉमिक बम कराया था। खत्म हो दैट इज गया ना। समथिंग डिफरेंट। हिरोशिमा नागासाकी, लेकिन आज देखें ना दैट इज हमसे समथिंग कहाँ पे है। डिफरेंट। आप ये चीज देखें कि एक मुल्क ने पूरे यूरोप के साथ जंग लड़ी है, एक मुल्क ने मतलब भाई रशिया मैं के वही साथ कह रहा जंग हूँ ना लड़ी कि है। वो जो चीज हमें, जो हमारे यहाँ पर केडीसी, जहाँ पे अब गार्डन बन गया, चिपबोर्ड फैक्ट्री थी, प्लाईवुड फैक्ट्री थी, हमारे यहाँ पे हैवी मशीनरी की फैक्ट्री थी, हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर कॉपर बाइंडिंग, कॉपर बनाने की फैक्ट्री थी, हमारे पास यहाँ पर कपड़ा मिल मैं थी, उसी साइड पे आ रहा बहुत हूँ। कुछ था। मैं उसी साइड तो पे आ रहा हूँ। उनको चलाया जा सकता था, या हमें गटर साफ करने की जरूरत है, मैं उसके ऊपर 8-8.5 मैं करोड़ अरब मैं रुपया लगा दें। उसी साइड के ऊपर आ रहा हूँ। मैं उसी साइड के ऊपर आ रहा हूँ। आपको सिर्फ वो मिसाल देने का मकसद जर्मनी का क्या था कि 2 जंगें अजीमें उन्होंने लड़ी हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क उनके इतने मुतहरिक थे कि एक फ्रंट से ट्रूप्स को उठा के दूसरे फ्रंट तक पहुंचाना। तो आप अपने पुराने पुल की हालत देख लें, हमारे तो मैं टीएलपी वाले या कोई दिस भी इज व्हाट आई दूसरा एम सेइंग बंदा, ना जी। कोई भी सियासी जमात कोई जलसा करते हैं, हम अपने पुल तोड़ देते हैं, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इसी नहीं। साइड पे लेके आ रहा हूँ, इसी साइड पे लेके आ रहा हूँ। एक फ्रंट से दूसरी फ्रंट के ऊपर अपने ट्रूप्स को या अपने इक्विपमेंट की मूवमेंट को करना इतना ज्यादा स्विफ्ट था उनके लिए कि वो विद इन नो टाइम पहुंचा देते थे। मसला कहां पे आ जाता है कि हमारे ऊपर एक लेवल लग जाता है मुस्लिम लीग के ऊपर कि मुस्लिम लीग नून आती है, रोडें मार्च बनती है। लगता है? ये नहीं लगता? आप मुझे बताएं ये बात लगता है, लगता लेकिन है? अब वो भी अब मुझे एक बात बताएं, वो भी तोड़नी शुरू कर दी है जरा। मुझे एक बात बताएं। आप आपकी मोटरवे बनी हम्म, पेशावर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर, हम्म, लाहौर टू अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम टू सखर। अब बीच वाला भी मंसूबा आपका शुरू होने वाला है। हम्म, मैं पीछे कराची गया हूँ। मैं पीछे कराची गया हूँ एक रात के अंदर, बल्कि एक गो के अंदर मैं कराची गया हूँ बगैर रुके। बस डीजल शीजल जहाँ से डलवाना वो डलवाया। चलो भाई, मेरा आपसे अच्छा मकसद ये है, अब वो आपकी बात दुरुस्त है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेहलम में बारिश होती है, आधे पौने घंटे में जितनी मर्जी हैवी बारिश हो, ड्रेनिंग हो जाती है। हमें 47 करोड़ रुपए की लाइट्स, 47-48 की, 7.5 अरब रुपए की सीवरेज, या ये जो बसेज आई हैं, हमें हमें इनकी ज़रूरत है जेहलम में, या हमें अपनी इंडस्ट्री को बहाल करने की ज़रूरत है, छोटी इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हमारा जो नौजवान बेरोज़गार है उसको रोज़गार देने की ज़रूरत है। अभी ये सैकड़ों की तादाद में ऑफलोड हो रहे हैं लोग, बिल्कुल ऑफलोड तो कर रहे हैं आप ये भी देखें ना, आप उनको दे क्या रहे हैं, लोग जा क्यों रहे हैं, लोग आ क्यों नहीं रहे, लोग जा रहे हैं, लोग जा क्यों रहे हैं, आप जातों को भी पकड़ पकड़ के आप रोक रहे हैं, और यहाँ पे कुछ दे भी नहीं रहे। तो अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बहाली ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या जैसे मैंने पहले कहा, जैसे सिटी सेफ बांध बन गया था, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। 1 अरब सर कुछ भी नहीं हुआ, 1 अरब 81 करोड़ पे लगाया, बहुत जरूरत थी जी। सर आपने रिसेंटली देख ले लिया कि हमारे साथ दारापुर में क्या हुआ? सर वो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। आपने सर 92 में भी यहाँ पे पानी नहीं था आया था जी। सर 92 जिस कमरे में आप बैठे यहाँ पे, कमरे के अंदर पानी था। यहाँ पे कहा जा सकता है पीछे पानी नहीं था आया, लेकिन दारापुर वगैरह तो उसके बाद भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, ये बनने के बाद भी इफेक्ट हुए हैं। आगे अगर लगता कहीं तो उसकी समझ में ये मंसूबा हमारा नहीं है, आपको मैं पहले बता दूं। देखिए ये तो सर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, उनके पास पैसे बच गए थे, उन्होंने हमें मर दिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये मंसूबा है, पर ये मंसूबा हमारी हुकूमत में आने से पहले ऑलरेडी प्रपोज था। एडीबी वालों ने 2 मंसूबे आपके रोके हुए थे, एक आपका ये वाला मंसूबा और दूसरा आपका जलालपुर शरीफ नहर वाला। ये 2 मंसूबे रोके हुए थे जो आपके मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था उसने शुरू किया। इसको मुख्तसर कर देता हूं कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट है, आप समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक के लिए जरूरी है, या
इससे अगर इंडस्ट्री लगाई जाती वो ज़्यादा बेहतर था। देखिए, सबसे पहले इंडस्ट्री आपने लगा रही है, उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, इंडस्ट्री होना चाहिए। आप अपने सियालकोट को देख लीजिए। सियालकोट को आप क्या बुलाते हैं? संती शहर। ऐसे ही। सियालकोट अगर जाना, कितना बड़ा शहर है जी? मुझे बताएं आप, कितना बड़ा शहर है सियालकोट? ज़्यादा बड़ा हुजम नहीं है उसका, छोटा सा शहर ही है। छोटा सा शहर छोटा है। सा शहर। पर वहाँ के ताजर एम्पावर्ड है। आपका सियालकोट एयरपोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट की आप मिसाल ले लें। सियालकोट एयरपोर्ट में भी आपके ताजरों के तो सर व्हाई स्टेक होल्डर नॉट हैं। इन झेलम? यहाँ का जो ताजर था उसको तो दुड़ा दिया सारों को। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सारी दौड़ाया, इंडस्ट्री बंद हो गई। बिल्कुल नहीं दौड़ाया। आप इसको भी देखें, ये पीछे जो सिलसिला चला है, इस सिलसिले को अगर आप देखेंगे तो इसकी भी कड़ियां पीछे से जाके जुड़ती हुई आएंगी कि ये फिनोमेना एक टाइम का नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिग्रेड। आपको एक बात पता होगी कि आपकी टेक्सटाइल मिल्स जो थी, पाकिस्तान का टेक्सटाइल मिल एक टाइम पे उसका कपड़ा बहुत मशहूर था, पूरी दुनिया में आपका कपड़ा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। एक टाइम आपका ऐसा आया था कि सारे आपके टेक्सटाइल मालिकान वो उठ के कोई ढाका चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई सऊदीया चला गया, कोई कहीं चला गया, उन्होंने जाके अपनी मिलें लगा ली वहां। सर पिछले 5 साल में कोई छोटी बड़ी 16,000 के करीब इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं पाकिस्तान में। अब आपको यहां पे मैं लेके आ रहा हूं, देखे पॉलिसी मेकिंग की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे जरूरी होता है कि वो पॉलिसीज कौन बना रहा है। आपने उसकी तह में जाना है और वो चीज भी देखनी है। वो नून नहीं बना रही। आप देखें, नहीं, नून ही होगी, जमात होगी, मुस्लिम लीग होगी। मुस्लिम लीग के अंदर भी आपने देखना है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने आपको शुरू में आपने मेरे से एक बात की थी, मैंने आपको बात की थी कि हम सियासी हैं, लॉयलिस्ट। हम लॉयलिस्ट में हमारा शामिल होता है, शुमार होता है। हम आपको किसी और जमात में कभी नजर नहीं आए होंगे। मैं मुस्लिम लीग, मेरा वालिद, मेरा दादा, मेरा परदादा कायद आजम साहब अभी मुस्लिम लीग में नहीं आए थे, ऑलरेडी हम मुस्लिम लीग में, हम मुस्लिम लीग में थे। तो सच बात करने का मकसद मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूं। मसला कहां पे हो जाता है? वो जो रंगबाज होते हैं वो हर जमात में फिरने वाले, वो जो रंगबाज होते हैं वो रंगबाज आके ये सारे काम आपके खराब करते हैं। तो जेहलम में कौन तरक्की नहीं होने दे रहा? रंगबाज कौन है? पीटीआई हमारी जमात। तो जेहलम में कौन रंगबाज? पीटीआई हमारी जमात, देखो किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं हो। पीटीआई की एक जमात गुजरी, पीटीआई एक जमात गुजरी। पीटीआई की आप मिसाल लेते हैं, पीटीआई जमात जो बनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपके मुस्लिम लीग से लेके पीपल्स पार्टी से लेके काफ लीग, यू नेम इट, कोई मुझे एक बंदा गिना दे उस जमात के अंदर जो बुनियादी तौर पे पीटीआई का अपना बंदा था। बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। यार आप अपने जन्म की बात करें, एक उस्मान चौहान साहब गुजरे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, की वफात हो गई। वो उन बंदों में से थे जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी। सर मैं एक नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ। एक बंदा है तारक शानी नाम का, जेहलम में पहला झंडा पीटीआई का उसने लगाया था। आजकल तो बेचारा वो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस तरह की तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो, लेकिन मेरे भाई बात करने का मकसद है, मेरी बात करने का मकसद है कि हम वो क्या मिसाल आप देते हैं कि हाथी के दांत खाने का और दिखाने की ओर। ड्यूल कैरेज वे हमारे जेलम वाला चीफ फवाद साहब ने मंजूर कराया, नो डाउट, नो डाउट चीफ फवाद साहब ने मंजूर कराया। कहां से मंजूर कराया? कहां से करवाया? फेडरल से। ठीक है। 18वीं तरमीम के पास, 18वीं तरमीम के बाद इदारे और बजट किसके पास है? सूबों के पास आ गया। फेडरल नहीं, सूबों के पास, फेडरल के पास तो गिने चुने इदारे हैं जी। आपका इसी की तो सरदारी साहब को प्रॉब्लम हो रही थी, बिजली और पानी का, और इस तरीके के आपके इदारे हैं जी। ठीक है। अब बात है कि आपका टोटल बजट सूबा जनरेट कर रहा है, टोटल इदारे आपके सूबे के पास हो गए। बात है क्या मकसद था आपका उधर से जाके फंड लेने के? सर अभी हमने मैं ये मेरी बात आप थोड़ी कंप्लीट होने दे, मैं आपको थोड़ा सा वही समझा रहा हूं मैं जी। अच्छा, हुकूमत चेंज हो गई, इमरान खान साहब चले गए। अब जब उस गंद के अंदर हम डले हैं, हमने जाके देखा है, अब उसके ऊपर आईएमएफ भी इतराज कर रहा है। वो क्यों इतराज कर रहा है कि पंजाब क्यों फंड कर रहे हैं फेडरल को इस मंसूबे के अंदर? उसके अंदर कई लोगों में हमने निकाले हैं। अब बात है कि बंदों के अंदर तो यही कैंपेन चलाई जा रही थी ना हमारे कुछ पीटीआई के भाइयों की तरफ से कि भाई हम उसको मंजूर नहीं करवा रहे। सही। अब बात यह है कि अंदर तो हम बैठ के उस चीज को फेस कर रहे हैं कि यार ये हमारे लिए सियासी गड़ा बना के बंदा चला गया। सही कि भाई ये आएंगे, ये बनेंगे और इसी गड़े में ये गिरेंगे। आखिरी मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, जैसे अभी हमने फवाद साहब का जिक्र किया कि उन्होंने वफाक से करवाया, तो तालब मेहदी और मतलूब मेहदी ने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक वफाक से या पंजाब गवर्नमेंट से अपने नाम से आपका मेडिकल कैंपस अप्रूव करवाया था हमने जेलम के लिए अभी इस गवर्नमेंट में?
2018 की आपने बात, सेक्रीफाइस किया ना मैं सर, 2018 की बात कर वो रहा तो सर हूँ। नहीं, गुजर गई ना मंसूबों बात। की बात करनी चाहिए ना। मैंने 28, देखें ना, आपकी डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर है? आपकी डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर है कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं हाँ जी। एज अ नेशन, या हम कलेक्टिवली बात करते हैं ना, हम एक जिले की बात नहीं करेंगे, हम कलेक्टिवली बात करेंगे कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं। हम पीछे क्यों रह जाते हैं कि हम सियासी गड़े खोदते हैं एक दूसरे के लिए, हम अपने मकासद पूरे करने के लिए हम देखते हैं कि लेट्स से कि मैं एज अ तालिब मेहदी अगले 5 साल के लिए मैंने ऑपोजिशन में चला जाना है, तो मैं आने वाले के लिए गड़ा खोदूंगा। हता कि जिंदगी में आयता कि काम कभी किया नहीं है। 2017 के अंदर नवाबजादा मतलूब मेहदी खान ने एक मेडिकल कैंपस आपके जेलम शहर के लिए अप्रूव करवाया था। आपके डॉक्टर हजरात आए थे हमारे पास वो फाइल लेके, वो एज इट इज फाइल हम मियां शहबाज साहब के पास लेके गए थे। बैक देन ही वाज चीफ मिनिस्टर। उन्होंने मेहरबानी की थी, अप्रूवल हमें दिया, मेडिकल कैंपस यूनिवर्सिटी। आपके बच्चे जो गुजरात पिंडी या आगे पीछे जाके पढ़ते हैं, उन्होंने जेलम में पढ़ना था। बदबख्ती है हमारी कि उन्होंने, गवर्नमेंट अगली बनी, उस चीज को ही रोक दिया। आने वाले वक्त में, आखिरी सवाल है मेरा, आने वाले वक्त में आप नवाब फैमिली को कहाँ पे देख रहे हैं जेएलएम की सियासत के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप नेशनल पे ही देखेंगे। और फिर तो नहीं बिठा दिए जाएंगे? और जहां पे खड़े होंगे आपको हम प्रोमिनेंट हमेशा नजर आएंगे। यार मुझे एक चीज की आप बताएं जी, बिठा देना ना बिठा देना, ये बातें थोड़ा सा हम पीछे रखते हैं। मुझे ये बताएं, आज के दिन भी, आज के दिन भी मैं को 50-100 प्रोग्राम करके आए मुझे। ठीक है। आपने नुमाइंदगी किसकी करनी होती है? अवाम की। अवाम की। आप अगर अवाम ही अगर आपको चाहती हो तो कौन आपको रोक सकता है? लेकिन मसला यह है कि अवाम की सुनवाई हो नहीं रही है इस वक्त मौजूदा टाइम के अंदर। इंशाल्लाह होगी। चलें जी, उम्मीद रखते हैं जी अवाम कि की सुनवाई होगी और हो भी रही है। सही, इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह होगी जी। और ताला मेहदी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आप इससे कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये तो आपके ऊपर ही है। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।